एडवेंचर लेना है या ड्यूक लेना है, बट लेना तो 390 ही लेना है। 100% प्योर राइडर लोग हैं, वही जानते हैं कि केटीएम का ब्रांड मतलब क्या चीज है। राइट। एज ए राइडर हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि लाइक बाइक भले ही पावरफुल ना हो बट उसकी ब्रेकिंग अच्छी होनी Right. चाहिए, क्योंकि सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। थ्री 390 लेबल रहता है उसके ऊपर, बट एक्चुअल में वो 390 Engine. सीसी नहीं है, उसका इंजन 350 सीसी है। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज का ये ब्लॉग काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले अपनी ड्रीम बाइक बुक करने। इसका प्लानिंग काफ़ी दिन से चल रहा था, बट आज वो दिन आ गया है कि हम शोरूम जाएंगे और अपनी बाइक बुक करेंगे। तो अपने साथ दिगंबर दादा भी आने वाले, तो उनका ही वेट कर रहा हूँ। जैसे वो आएंगे तो एक साथ ही निकलेंगे केटीएम शोरूम खराडी के लिए। दादा आ चुके और अब निकलते हैं शोरूम के लिए। तो आज बाइक से नहीं जाएंगे, अपनी कार ही लेके जाते हैं, हाँ। क्योंकि पुणे की तो गर्मी पता है। वैसे तो इवनिंग का टाइम हुआ है, इवनिंग का टाइम हो गया। बट स्टिल भाई आज मूड अच्छा है तो गाड़ी से आएंगे। पुलिस मामा है, इसलिए हाँ, दादा के पास और कैमरा दिया है। नहीं तो मोबाइल। भाई यहाँ पे रुकेंगे, जो अपना बुकिंग अमाउंट है वो लेके जाएंगे। हाँ, बात तो सही है। अभी 1-2 मिनट में पहुंच जाएंगे। और तो अपना शोरूम भी यहाँ पे आ रहा है, हाँ, वो तो एक शोरूम बार अपना आपको आ गया है। तो वहीं पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कौन सा शोरूम है, कौन सी गाड़ी है, सब कुछ दिखाते हैं आपको। तो ऐसी ही एक्साइटमेंट आप भी मैंने बनाए ऑलरेडी बोल दिया है कि हम कौन से शोरूम जाने वाले। रहे। ब्रांड बताए बट अरे गाड़ी नहीं बताई, यार। तो हम वो बाद में रिवील कर देंगे। ओके ओके, ठीक है। मुझे पता नहीं ये भाई ने सब बोल के रखा है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। मुझसे ज्यादा तो आपको ही पता है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। आ गए इन्होंने जो बोला है ना, जो शोरूम बोला है वहां पर आ चुके हैं हम। अभी थोड़ा गाड़ी साइड में लेकर हम पार्क करते हैं और फिर आपको शोरूम के अंदर लेके जाते हैं। तो चलो भाई, हम शोरूम पहुंच गए और ये रहा अपना शोरूम, केटीएम शोरूम खराडी बाईपास। तो एक अच्छी सी जगह देख के गाड़ी को पार्क करते हैं। बस शोरूम यहाँ पे और उसके सामने यहाँ पे गाड़ी पार्क की है, क्योंकि यहाँ पे नो पार्किंग का भी सीन है और पुलिस भी गाड़ी लेके जाते हैं। तो सेफली गाड़ी पार्क करो यहाँ पे, तो आप फाइन से बच जाओगे। वैसे तो सस्पेंस मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है मुझे भी और दिगंबर दादा को भी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ब्रांड तो बताया, और जब हम शोरूम के अंदर जाएंगे तो इजीली आप गेस कर पाओगे कि हमने कौन सी बाइक सेलेक्ट की है और कौन सी बाइक बुक करने वाले हो। तो चलो देखते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि आप कौन सी बाइक हम लेने जा रहे हैं। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, और क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले अब अंदर जाते हैं और देखते हैं बाइक कौन कौन सी है, और टेस्ट राइड लेते हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सी बाइक लेनी है। तो चलो फाइनली शोरूम पहुंच गए, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें दिखने मिलेंगे। लाइक यहाँ पे एडवेंचर बाइक्स है, यहाँ पे ड्यूक सीरीज है, और यहाँ पे हर एक लाइक 390 है, देन 250 है, देन यहाँ पे भी 250 और ए 390। सो यहाँ पे 390 दो कलर में और 250 सेम कलर में। देन इधर एडवेंचर बाइक है 250 160 ड्यूक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो विल सी कि पहले अपना जो बजट है उसके बजट में कौन सी सीसी की बाइक आती है। तो फर्स्ट टेस्ट राइड लेते हैं। अगर आपको किसी भी केटीएम बाइक की टेस्ट राइड लेनी है तो आपको यूजुअली तो टेस्ट राइड बुक करनी पड़ती है, और उसके बाद आप टेस्ट राइड ले सकते हो।
तो ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम एडवेंचर बाइक की टेस्ट राइड ली थी, तो आज मतलब नहीं बनता कि दोबारा टेस्ट राइड लेने का। एक्चुअली मन तो हो रहा है, बट यहाँ पे 390 अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे अभी 250 सीरीज की अवेलेबल है। तो देखते हैं, उसकी भी टेस्ट राइड ले लेंगे। उसके पहले हम लेते KTM 390 ड्यूक की टेस्ट राइड। एक्सपीरियंस तो भाई नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि अब मैं तो सोच रहा हूँ कि बाइक लेनी है ना तो 390 की सीरीज लेंगे। तो एडवेंचर लेना है या ड्यूक 390 वो बाद में देख लेंगे, बट ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो मस्त था और बाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप थर्ड गियर पे भी हो तो भी आपको ट्रैफिक में आप आराम से गाड़ी को चला सकते हो। तो पावर लूज का इशू यहाँ पे नहीं आएगा। तो अभी के लिए तो हम रिवील नहीं करने वाले कि एडवेंचर लेना है या ड्यूक लेना है, बट लेना तो 390 लेना है। के लिए हमने हेलमेट लाना चाहिए था। तो बाइक पे बैठने के बाद जो भी रियल एक्सपीरियंस रहता वो मैं आपके साथ शेयर कर पाता, बट ठीक है गाइस, अब हेलमेट अपना घर पे रहा है तो नहीं कर सकते। तो चलो, अभी राइड तो मैंने लिए दोनों भी बाइक, लाइक ऑलरेडी एडवेंचर की ली थी और अभी 390 की भी टेस्ट राइड ली है। भी बाइक चलाने का एक्सपीरियंस अलग है और दोनों भी बाइक पावरफुल है, और राइड क्वालिटी भी देखा जाए ना तो दोनों का भी अलग एक्सपीरियंस आता है। बट दोनों भी आप बाइक लॉन्ग टूरिंग पे आप लेके जा सकते हो आराम से, और इवन आप सिटी ड्राइव भी कर सकते हो। थोड़ा एडवेंचर में दिक्कत आ सकते हैं कि जो उसकी हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा लाइक कॉन्फिडेंस वहाँ पे लूज होता है। बट जो अपनी 390 ड्यूक है वहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो और आपके पैर आराम से लाइक नीचे तक जाते हैं। तो इतना लाइक 390 ड्यूक में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बट जितना एडवेंचर में आता है। बट आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर एडवेंचर ले रहे हो और कम भी हाइट हुई तो भी आप ले सकते हो, और लाइक धीरे धीरे आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप उससे यूज तो हो जाओगे और उसके बाद आपको लाइक वो आदत पड़ जाएगी। यहाँ पे दो प्राइस ऑप्शन है, वन है विथ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस और दूसरा है जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। हमने तो आरसी बाइक की टेस्ट राइड नहीं ली, जस्ट एडवेंचर और नेकेड बाइक के लिए। तो दोनों भी बाइक कंपेयर करें तो दोनों का भी परफॉर्मेंस अच्छा है और राइड क्वालिटी भी अच्छी है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो 5-6 साल तो बाइक अपने पास रहनी चाहिए। तो देखते, दादा को पूछते एक बार, क्योंकि भाई दोस्त कभी झूठ नहीं बोलते। डिसीजन जो है बाइक बुकिंग का बड़ा ही मतलब इम्पोर्टेंट है। मतलब एक बार आपने बुकिंग की तो मतलब बजट भी ज़्यादा है ना, एक 3-4 लाख तो आपके जाएंगे, तो थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। सारी बाइक अच्छी है, तो ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन है कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। एक बाइक हाथ में लेता हूँ तो दूसरी बाइक पर नजर जा रही है। एडवेंचर भी मस्त लग रही है और अपनी जो T19 नेकेड बाइक है उसका भी परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा है। तो चलो, बुकिंग अमाउंट तो हमने ऑलरेडी भर दी है, और जो अपना रिसिप्ट रहता है उसके साथ मिलने वाला, तो ये रहा रिसिप्ट का, इसको क्या बोलते हैं, लिफाफा। तो ये भी मिल गया है, तो इसमें अपनी रिसिप्ट है, बट मैं आपको रिसिप्ट नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके ऊपर गाड़ी का नाम है। और ये देखो, यहाँ पे ये एडवाइजर है, उनके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको गाड़ी बुक करनी है तो, या कोई भी टेस्ट राइड लेनी है तो आप एक कॉन्टैक्ट पे कॉल कर सकते हो, तो आपको वो अरेंज कर देंगे। और बाकी एडवाइजर भी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी है, तो एक्सपीरियंस तो सही था अपना। तो चलो, अभी सारा तो अपना काम हो चुका है, बट उसके पहले जाने के पहले हम आपको और एक चीज़ बताने वाले। तो पहले गाड़ी में जाते, उसके बाद हम डिस्कस करते। तो अभी बुकिंग कंप्लीट हुई है और उसकी रिसिप्ट भी हमें मिले, और वो रिसिप्ट है उसको संभाल के रखना पड़ता है। जब अपनी गाड़ी की डिलीवरी होगी तो उस टाइम हमें वो रिसिप्ट यहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है। तो आप भी अगर नई गाड़ी बुक कर रहे हो तो डेफिनेटली ये चीज़ ध्यान में रखना। और बाकी
लाइक आपको एक बात बतानी थी कि लाइक मैंने 2 चीज़ हाइड की है। एक कि कौन सी बाइक लेनी है और दूसरा है कि किसको लेनी है। तो एक्चुअली ये बात ही नहीं हुई थी। आप लोगों को लगा होगा कि मैं बाइक ले रहा हूँ। एक्चुअली मन तो बहुत ज़्यादा है कि बाइक लेने का, बट फाइनेंशियल सिचुएशन और कुछ है काम अपने भी, तो बाद में वो प्लान कर लेंगे। तो अभी हम ये बाइक ले रहे हैं हैप्पी के लिए, जो आकाश चोपड़ा, तो उनके लिए एक बाइक ले रहे हैं। एक्चुअली वो अपना दोस्त ही है, और दोस्त बाइक ले रहा है उसमें अपनी खुशी, और हम ले रहे हैं उसमें दोस्त की खुशी है। तो यही रहता है। तो सही है। लाइक उसने बाइक, अभी जैसे हमने आज बाइक की लाइक बुकिंग की है, तो एक्चुअली उसने एक बार भी कॉल नहीं किया। हमने जितने कॉल किए उसको हमने किए। लास्ट 1 मंथ से एक्चुअली ये प्लान चल रहा था। ऐसा ही चल रहा है। हाँ, और वहाँ हम उसको पूछ रहे कि क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, गाड़ी देखी क्या, टेस्ट राइड ली क्या, लाइक जो भी फाइनेंस का है वो देखा है क्या, कुछ भी नहीं भाई उसका। बस तो एक भाई ने कॉल घुमाया है, "ए, गाड़ी बुक करो रे", ऐसा बस बस बोल दिया है, एक हाँ, स्टेटमेंट। और तब से परशुराम दादा और मैं ऐसे गाड़ी लेके घूम रहे। अभी 7 बज गए, कितने बजे आए थे भाई हम? 4 4 बजे। बजे 4 बजे से घूम रहे, टेस्ट ड्राइव ले रहे, हर तरह का मॉडल हम चेक कर रहे, किसमें क्या कमी है, किसमें क्या ज्यादा है वो देख रहे हैं भाई। पढ़ भी देख रहे हैं भाई को, उसकी R15 है, बैक पेन होता है, वो भी हम केयर कर रहे हैं। लेकिन भाई वहां पे क्या कर रहे हैं? कॉफी पी रहे हैं। कॉफी पी रहे हैं। और किसके साथ पी रहे वो पता नहीं है हमें, बता नहीं पता सकते। था भी नहीं। हम लाइक दोपहर में 1 बजे हमें कॉल आया था हैप्पी हम्म। का कि ऐसा ऐसा है कि आज तुम लोग गाड़ी बुक करो। हम्म। तो हम लोग, भाई हमें तो कोई काम नहीं था, तो दादा को कॉल किया। दादा ने बोला चलेंगे 2-3 घंटे में निकल जाएंगे यहाँ से। तो हम उसके बाद 4 बजे निकल गए, और ये सारा लाइक यहाँ पे आने के बाद पहले हमने बाइक्स देखी सारी, और हाँ। टेस्ट राइड भी हुआ, जैसे दादा ने बोला कि टेस्ट राइड ली, और बाइक भी कंपेयर की। उसमें हमारा 1-1.5 घंटा गया। हाँ, उसमें और गए। उसके बाद जो भी फाइनेंसर के साथ बात करनी थी वो भी बात हुई। और लाइक ये हैप्पी को कुछ भी पता नहीं इसके बारे में, सच कुछ बोलो भी तो। नहीं। तो जो भी हम ही कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट भी हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि लाइक दोस्त है तो अपने पास रहता है, एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि बाहर जाते तो ये चीज़ें लगती है। लगती है। तो ये ऐसा कुछ था। तो फाइनली चलो कि अपना जो आज का दिन है वो अच्छा गया है। हाँ, जो दिन अच्छा फ्राइडे गए। अपनी बाइक की बुकिंग हुई, और एक्चुअली ये जो बाइक है हम सारे लोगों की ड्रीम बाइक है। ये जो केटीएम की बाइक हमें बाहर दिखती ना, तो हम जो लोग भी वहाँ हाँ, पे जाके जो भी देखते थे। केटीएम की गाड़ी पार्किंग में लगती है ना, इतनी जबरदस्त दिखती है, हम उसको देखते ही रहते थे। राइट, लेकिन आज वो हमें मतलब मौका फील मिला फील फील करने का करने मौका का। मिला। हम आ गए शोरूम, और शोरूम भी मतलब लकीली खाली था। राइट, यहाँ पे कोई भी नहीं कोई भी था, नहीं हम ही लोग थे। था, हम ही। आराम से अपना ब्लॉग बना रहे थे, क्योंकि हम भी नए ब्लॉगर है तो हाँ। रीटेक लेने पड़ते भाई। तो और भी ऊपर से हिंदी में चालू किया, तो वो समझ में भी नहीं आता समझ कि में क्या नहीं आता बोलना है। क्या बोलना है। तो ये सारी चीजें चलती रहती है, बट एक्सपीरियंस यहाँ का अच्छा था। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लोग था भी यार। यहाँ के लाइक सपोर्टिव है। सपोर्टिव है। जो भी आपको कुछ चाहिए, लोन के रिगार्डिंग हो, किंवा मतलब कौन सी भी बाइक स्पेसिफिकेशन, एक्सेसरीज, जो कुछ भी हो, आपके मन में कुछ भी सवाल हो, वो पूरे मतलब आपको क्लियर कर देंगे। और बाकी तो हमने और एक चीज़ लीक की है कि जो बाइक का नॉर्मल वारंटी है वो 5 साल का वारंटी आता है, इसके साथ स्टैंडर्ड वारंटी। हाँ, अरे हाँ, जब ऑफर रहती है तो केटीएम लाइक 10 साल की भी वारंटी देता है, बट अभी कोई ऑफर तो नहीं चल रही है, और कोई फेस्टिव सीजन भी नहीं है, तो इसकी वजह से हमें वो जो 5 साल के ऊपर की वारंटी वो बाय करनी पड़ी। तो उसके लिए आप आई थिंक ऑलमोस्ट 2,500 या 2,500 लाइक 2,600 के पास वो अमाउंट पे करने पड़ते हैं। बट आपको एक 10 साल के लिए ना कोई टेंशन नहीं रहेगा। कोई तो भी टेंशन नहीं। और इवन एक चीज़ है कि आप बाइक बुक करते हो तो आपको इसके साथ 1 साल का आरएसी मिलता है, ओके। रोड साइड असिस्टेंस। तो ओके, आपकी हाँ। बाइक कहाँ पे भी ब्रेकडाउन होगी तो आपको जो भी नज़दीक का शोरूम होगा तो वहाँ तक वो असिस्ट कर आपको देंगे, हेल्प करने लाइक आ हेल्प जाएंगे। करेंगे। और आपकी बाइक अगर जरूरत पड़ी तो वो शोरूम भी लेके जा सकते हैं। वो टो करके लेंगे ना राइट, गाड़ी को? हाँ, ओके। वो सारा उनका ही रहता है। और इवन 1 साल के बाद हमें रिन्यू करना पड़ता है, तो वो भी हम कर ओके, लेंगे। वो ओके। तो लाइक बाद में आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता देंगे जब भी डिलीवरी होगी। और कुछ चीज़ें रही भी होगी तो भी आप कमेंट करके बता देना। मैं और दादा दोनों भी
रिप्लाई दे देंगे। हम्म। और कुछ लाइक मे बी कुछ चीज़ें जो दादा ने भी कवर की होगी, लाइक बाकी चीज़ें रह सकती, मे बी मेरे से कुछ मिस हुआ होगा और दादा ने कुछ कवर किया होगा। तो दादा का भी एक चैनल है, तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करता हूँ, तो डेफिनेटली दादा के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए करो। करिए। और जो ये अपना वीडियो है प्री बुकिंग वाला, वो ज़रूर देखना। हाँ, और और ये तो सारी बात हुई, कुछ भी डाउट होगा आप लोग पूछ लेंगे, हम आंसर कर लेंगे। आज एक्चुअली हम्म। हमने एक ही बाइक का टेस्ट ड्राइव लिया है, वो है 390 KTM ड्यूक। और उसके पहले मैंने कुछ दिन पहले, लाइक 1 महीने पहले 390 एडवेंचर की टेस्ट ड्राइव ली थी। तो क्योंकि आपको जैसे बोला कि मुझे भी बाइक लेनी थी, बट पोस्टपोन हुआ अपना। पोस्टपोन हुआ कुछ तो प्लान। जो एक्सपीरियंस है, लाइक पहले मैं आपको 390 एडवेंचर का बताता हूँ। तो आप 390 एडवेंचर पे एक ही प्रॉब्लम है जो मुझे लगा कि हाइट। तो लाइक मेरी हाइट अभी 5.6 5.7 समथिंग है। तो जब हम बाइक पे बैठते तो अपने पैर है वो नीचे तक नहीं जाते। वो आपकी क्या तो टिप्टो हो रही थी क्या हाँ, ऐसे? ऐसे ऐसे है। ओके ओके। तो लाइक हम ऐसे अब लगता है ना कि प्लेन रहेगा तो वो कॉन्फिडेंस अलग ही कॉन्फिडेंस आता आता है। है ट्रैफिक में। तो वो एक बात है, बट मुझे लगता है कि जब हम यूज टू हो जाएंगे इस चीज़ से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और जब एक बार बाइक स्टार्ट हुई, जब अपनी बाइक चालू हुई, तो उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। उसके बाद आप कंफर्टेबली राइड कर सकते हो और आपको एक रिलैक्स फील होगा, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं। इवन मैं अभी 220 पे चलाता हूँ, तभी भी मुझे लाइक कुछ किलोमीटर के बाद, लाइक 200-300 किलोमीटर के बाद थोड़ा लगता है, बट इसके ऊपर आप जब बैठोगे ना तो एकदम प्रॉपर रिलैक्स आपको मतलब फील होता गाड़ी है। का वेट फील नहीं होता। वेट कुछ भी फील नहीं होता। इवन जो पोस्चर है वो भी रिलैक्सिंग पोस्चर है। तो ओके। और जो 390 की बात करें, ड्यूक सीरीज की, जो हम्म। आज हमने टेस्ट राइड ली, तो उसका उसका भी राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। और जो पोस्चर है वो भी अच्छा खासा है। लाइक आप हाँ, आराम से 500 किलोमीटर तो ड्राइव कर सकते हो उसके ऊपर। कर सकते हैं क्योंकि तो वैसे तो हैप्पी अपना नॉर्मली 200-300 किलोमीटर तो R15 पे जाता है। R15 पे जाता है वो। तो राइट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी दिक्कत चाहिए नहीं है। उसको। देखो भाई, मैंने तो मतलब पहले एक्टिवा 125 सीसी की चलाई थी, उसके बाद अभी एवेंजर चला रहा हूँ 160 की। एक बार अपनी आरी की है हंटर 350 सीसी की चलाई। उसके बाद मैंने ये अभी 390 नेकेड चलाई गाड़ी ड्यूक। तो मतलब बिना थ्रोटल के बस मैंने क्लच छोड़ा और गाड़ी अपने आप चलने लगी, इतनी पावर है उसमें। राइट, ऐसी रॉ पावर है ना, मतलब ब्रेकिंग वगैरह जबरदस्त है। राइट, ऐसा पोस्चर भी मुझे, मतलब मेरी हाइट मतलब जो है ना थोड़ी कम है, लेकिन 390 ये नेकेड बाइक्स है ड्यूक के, उसमें आप परफेक्टली फिट हो जाएंगे। यानी कि कोई भी अगर शॉर्ट राइडर होगा तो उसके लिए भी ये गाड़ी सही है। राइट, किसी के पास 200-250 ड्यूक है, वो अगर 390 पे स्विच करना चाहते हो तो वो पावर का फुल मजा ले राइट। सकता और ऐसे नहीं बस उसको पावर ही ज़्यादा है, है। एक्चुअली उसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि एज अ राइडर हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि लाइक बाइक भले ही पावरफुल ना हो, बट उसकी ब्रेकिंग अच्छी चाहिए, होनी राइट। चाहिए, क्योंकि सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें वो चीज़ है हाँ, कि वो दोनों भी चीज़ें, एक्चुअली पावर दोनों भी भी है है। और ब्रेकिंग भी। बात है कि ये जो बाइक है अभी, लाइक ये मई महीना चालू है, तो अभी 390 लेबल रहता है उसके ऊपर, बट एक्चुअल में वो 390 इंजन। सीसी नहीं है, उसका इंजन 350 सीसी है। तो बस वही एक डिफरेंस है कि उन्होंने 390 टू 350 सीसी किया है। और जो प्राइस के बारे में देखा जाए तो उसका प्राइस भी डाउन हुआ है ऑलमोस्ट राइट राइट। 50,000 से। 50-60 यस। थाउजेंड तो समथिंग। एक बजट में आ रहे हैं, अगर कोई 250 का प्लान कर रहा होगा तो हाँ, दे कैन गो स्विच। फॉर दिस। एडवेंचर में पहले ये होता था कि 100 स्टैंडर्ड ये 2 मॉडल आते थे 390 में, बट इसमें 350 में बस एक ही मॉडल एक ही आता है, मॉडल। वो रहता है 350। उसको कोई नाम नहीं दिया शायद, जितना मुझे पता है। Right. बट 390 में उतना है, वही है, ड्यूक की नहीं एक नहीं, रहता था, वो उसमें तो एक ही था सिर्फ पहले। 350 सीसी का एक ही है वो, उनमें ऐसे कुछ वैरायटी निकाली राइट, ही नहीं। राइट। बस हाँ, जो 390 सॉरी ड्यूक सीरीज है, उसमें कलर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। कलर ऑप्शन जबरदस्त है। और इसमें एडवेंचर में बस 2 ही है। हाँ, उसमें वो वाइट और ऑरेंज है, लेकिन ये ड्यूक सीरीज में है ना, सिल्वर है, अपना ब्लू है, ऑरेंज, ब्लैक, इतनी मैट जबरदस्त फिनिश में दिख है। रही है। राइट, मैट फिनिश, वो टंकी वगैरह मतलब सुपर सुपर दिख रही है बाइक। राइट।
और वो TFT डिस्प्ले डिस्प्ले राइट, डिस्प्ले तो भाई दोनों को भी एक सही नंबर, एक सही लगा एक्चुअली। जो बोलते हैं ना लोग, छपरी लोग बोलते हैं केटीएम वालों को, मैं भी पता नहीं बाकी लोग करते होंगे, बट हाँ जो हमारे लिए तो भाई हाँ एक ही है कि भाई बाइक, हमें कोई लेना देना नहीं किसी ने उसको छपरी बोला या क्या है। हाँ हमें बाइक वो पसंद आई है, हम उसको इज्जत से चलाएंगे। वो बाइक राइट पावरफुल है, आपने जो भी अपना क्राइटेरिया था वो राइट उसमें बैठ राइट रही है, और बाइक भी बहुत अच्छी है। राइट राइट। जो 100% प्योर राइडर लोग हैं राइट, वही जानते हैं कि KTM का मतलब क्या है, ब्रांड मतलब क्या चीज है। राइट। और उनकी ठीक है। सर्विस भी अच्छी है हाँ और इंजन भी उसके अच्छे है। इवन वो बजाज के पास हो, बट जैसे लाइक आप देखोगे बजाज का, समझो NS 400 ले लो, उसमें आप में भी वो कम प्राइस में मिलती है, उसमें पावर ज़्यादा मिलते हैं, बट उसका ब्रेकिंग का कंट्रोल नहीं सबसे होती बड़ा भाई। इश्यू है। कंट्रोल तो नहीं हो गया। वैसे इसमें नहीं है। एक साल, सॉरी, एक महीने से प्लान कर रहे थे कि कौन सा बाइक लेना है, क्या राइट। लेना है। तो थोड़ा टाइम दे दो, हाँ मे भी ऐसे हो सकता है टाइम ले एक्साइटमेंट लो, में आप कोई जल्दबाजी मत करो। एक्साइटमेंट में आप जल्दबाजी हाँ करते हो, बट मे बी लाइक आपकी पसंद भी हो, स्टिल वो उसके बारे में आप थोड़ी डिटेल निकालो, डिटेल क्या निकालो एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। और उनको बताओ मतलब एक दिन में हम बाइक लेने नहीं आए, राइट, वो 2-2 महीने टीवी और व्लॉग में हम गाड़ियां देख रहे देख रहे हैं। और इवन हम जब राइड के लिए जाते हैं ना, तो राइडर लोगों के साथ वो बात कर लेते, डिस्कस कर लेते। हाँ क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस गाड़ी है हमें कैसे। दिखती है तो उनके साथ बात करते कि गाड़ी का प्रॉन्स क्या है, कॉन्स क्या है, राइट। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो तो आप भी टाइम ले लो, हाँ, पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाओ तब भी परचेस करो, राइट, कोई भी हो। राइट, तो रैप अप करना है अभी। यस, अभी यस। शोरूम से बाहर आ गए हम और सोचा कि थोड़ा आपको जो भी क्या आज का अंदर, हाँ डिटेल, अंदर लाइक, क्या हुआ कुछ नहीं क्या हुआ, थोड़ा ओवरव्यू दे देंगे। तो चलो भाई तो चलो ब्लॉग को। अब करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड। और अभी गाड़ी में पेट्रोल भी भरना है, क्योंकि बस यहाँ पे देख सकते हो 3 सेल ही पेट्रोल दिख रहा है, तो गाड़ी में पेट्रोल भरते। पता नहीं कभी भी पेट्रोल पंप बंद हो सकते हैं, और पता नहीं भाई जब हैप्पी ये बॉय बाइक लेंगे ये बाइक लेंगे तो उसके बाद तो है ना, हैप्पी बॉय को है ना ई एक पेट्रोल 85 पेट्रोल इथेनॉल। पंप E20 इथेनॉल, गडकरी साहब तो A50 भी कर सकते, E50 भी कर सकते हैं, तो भाई तो वो अलग रहने वाला। वो अलग तो उसमें विषय, हमें जाना नहीं नहीं है, वो छोड़ो, बट हम वही वो बोलेंगे कि हमारी चीजें नहीं है। हैप्पी बॉय के लिए हमें गाड़ी में हमारे 5-10 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसको तो गाड़ी में पेट्रोल भरते भरते वो बोलेगा मेरी राइड तो इधर ही हो रही है पेट्रोल पंप पे। तो चलो चलो अब देख लेते कोई हैं। बात नहीं। वो उसका भी हमने देखा है ऑलरेडी। तो चलो अब इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते, एंड करते राइट। और बता देना अगर कुछ भी डाउट्स होगा हम्म या कुछ भी आपको लग रहा होगा, इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो डेफिनेटली डू द कमेंट। एंड अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लो और लाइक लाइक भी कर कर लो, लो। तभी हम भी और एक बाइक ले सकते हैं, हम दोनों भी एक्चुअली। पहले मोनेटाइज होना पड़ेगा यस, हमको यस, फिर बाइक ले सकते हैं। यस। तो चलो करते हैं इस चलो ब्लॉग चलो। को यहाँ पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक गुड बाय।